तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट्स अ वेरिएबल इज गोइंग टू बी स्टोर इन इट। मतलब डेटा टाइप हमें एक वेरिएबल के अंदर किस तरह के कंटेंट्स स्टोर होंगे इसके बारे में बता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी की इस स्टेटमेंट के को एज एन एग्जांपल लेता हूँ, इंट सम। दिस स्टेटमेंट मुझे क्या बताती है? इट टेल्स दैट वेरिएबल सम इज गोइंग टू बी स्टोर एन इंटीजर वैल्यू। अब इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि वेरिएबल सम में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। हियर int is a data type and sum is a variable name. This thing you know very well. Now C data types, they can be categorized as primary data type और secondary data type. प्राइमरी डेटा टाइप को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर बेसिक डेटा टाइप या फिर बिल्ट इन डेटा टाइप भी कहते हैं। तो दो कैटेगरीज हैं मेनली सी के अंदर। वन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा टाइप्स, अनदर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा टाइप। So this figure shows that the data types available in C language, they can be categorized as primitive or derived, या फिर प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंडरी डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप के अंडर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? दैट इज इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जिनको हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोल देते हैं। और डिराइव्ड की कैटेगरी में हमारे पास आते हैं एरे, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एनुमरेशंस एंड पॉइंटर्स। ये हमारे वो डेटा टाइप्स हैं जो डिराइव्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये डेटा टाइप हम खुद बना सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम बिल्ट इन डेटा टाइप भी कह सकते हैं, और डिराइव्ड डेटा टाइप यूजुअली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। ये हम खुद डिफाइन करते हैं, यूजर या प्रोग्रामर खुद डिफाइन करेगा इन टाइप्स को। तो फॉलोइंग आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बिल्ट इन या फिर बेसिक डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स में हमारे पास आते हैं इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड नथिंग। मीन्स ये चार कैटेगरीज हमारे पास है कि डेटा टाइप क्या होगा जब हमने एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है, या फिर डेटा टाइप किसी वेरिएबल का हम क्या रखें जब हमने उसके अंदर एक रियल वैल्यू मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को हमने स्टोर करना है। लाइकवाइज अगर हम कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप क्या होगा। और अगर हम डिसाइड नहीं कर रहे अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि एक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इट मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स नथिंग। ये वेरिएबल किसी भी तरह के डेटा टाइप को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम इन सभी आप कह लो फोर कैटेगरीज को वन बाय वन डिस्कस करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप में जो बेसिक डेटा टाइप है दैट इज इंट। इंट इसका बेसिक डेटा टाइप है और बाकी सारी इंट की वेरिएशंस। तो यहाँ पे आपको इंट की बहुत सारी वेरिएशंस दिखाई दे, लाइक शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट। तो ये इंट की ही सारी वेरिएशंस है। तो यहाँ पे इंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। इंटीजर वैल्यू मीन्स वैल्यू दैट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट। के अंदर किसी तरह का कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। वो ही क्या हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, राइट। इसी तरह से जो रियल कैटेगरी में है वो हमारे पास दो बेसिक डेटा टाइप है, नोन एज फ्लोट एंड डबल, और एक डबल की वेरिएशन है जिसको हम लॉन्ग डबल बोलते हैं। लाइकवाइज कैरेक्टर के केस में मेरे पास बेसिक डेटा टाइप कैरी है, लेकिन इसके दो वेरिएशंस हमारे पास जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंड एंड अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड हमारे करेक्ट इंटीजर्स पे भी एप्लीकेबल है, साइंड और अनसाइंड हमारे करेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल, लेकिन रियल्स पे साइंड और इनसाइंड एप्लीकेबल नहीं है। इनको डिटेल में मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँ। एंड फोर्थ कैटेगरी नथिंग में हमारे पास एक डेटा टाइप आता है void। void मीन्स नथिंग। ये अभी डेटा टाइप कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं। और डिराइव्ड डेटा टाइप में जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया और आपको फिगर में भी मैंने शो किया था
ये डिराइव्ड डेटा टाइप के अंडर हमारे पास आते हैं एरेज, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, एनम्स एंड पॉइंटर्स। ये सारे के सारे डिराइव्ड की कैटेगरी में आते हैं। नाउ इंटीजर डेटा टाइप, an integer variable can contain integral values only, that is values that do not contain any decimal point, उनको ही हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, जिनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। तो जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज ही आ सकती। तो इंटीजर कैटेगरी में जो बेसिक हमारे पास डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड इंट। इंट इज अ कीवर्ड। इंट कीवर्ड से हमारा बेसिक इंटीजर डेटा टाइप रिप्रेजेंट हो। अगर मैं मेमोरी में स्पेस की बात करता हूं, then a variable declared of type int will occupy 2 bytes in the memory। 2 बाइट्स मेमोरी के अंदर उसको मिलेंगी जिस भी वेरिएबल को मैं इंटीजर डिक्लेयर करूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं स्टेटमेंट इंट ए सेमीकोलन, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी लिखा था, इसको यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि इंट सम सेमीकोलन लिखा था। तो अगर मैं इंट सम सेमीकोलन या इंट ए सेमीकोलन लिख रहा हूँ, व्हाट डज इट मीन कि मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल सम को या इस वेरिएबल ए को कितनी बाइट्स ऑक्यूपाइड होंगी, कितनी बाइट्स मिलेंगी, 2 बाइट्स मिलेंगी, राइट। A variable of int depends upon the use of the variation of int depends upon the use of 2 type qualifiers। 2 टाइप क्वालिफायर्स हैं जो इंट की वेरिएशंस को डिसाइड करते हैं। पहले टाइप क्वालिफायर को हम क्या कहते हैं, साइज क्वालिफायर। दूसरे क्वालिफायर को हम क्या कहते हैं, साइन क्वालिफायर। तो साइज क्वालिफायर और साइन क्वालिफायर जब हम इस बेसिक टाइप इंट के साथ ऐड कर देंगे, इंट की वेरिएशंस जनरेट हो। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि इंटीजर वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज ही आ सकती हैं, होल नंबर्स ही आ सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगी। जो इंटीजर डेटा टाइप है वो इंट कीवर्ड से, जो बेसिक इंटीजर डेटा टाइप है वो इंट कीवर्ड से रिप्रेजेंट होता है। एक इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स एलोकेट होंगी और इंट की कई सारी वेरिएशंस हैं विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप क्वालिफायर्स। एंड टाइप क्वालिफायर्स इट मे बी साइज क्वालिफायर और इट मे बी साइन क्वालिफायर। ये दोनों चीजें डिसाइड करेंगी कि इंट की फर्दर कैसी और कौन सी वेरिएशन हो सकती है। So size qualifier, it can be short or long, whereas sign qualifier can be signed or unsigned। तो साइज क्वालिफायर क्या बता रहा है कि इंटीजर वेरिएबल का साइज, की वो मेमोरी में ज़्यादा बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा या फिर कम बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। लाइकवाइज साइन क्वालिफायर क्या बता रहा है कि उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी सिर्फ, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती है, राइट। So following table list all the possible integral types that are available in C। मतलब सारे के सारे वो पॉसिबल इंटीजर डेटा टाइप्स आपके पास हैं जिस टाइप के आप वेरिएबल को सी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो डेटा टाइप के साथ साथ मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेटा टाइप का वेरिएबल मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा उस साइज भी मेंशन किया है और उसकी रेंज क्या होगी वो भी मैंने मेंशन की है इस टेबल। तो हम वन बाय वन इस सभी आप कह लो कि इन सभी डेटा टाइप्स को एक बार डिस्कस करें। तो सबसे पहले मेरे पास आता है इंट और साइंड इंट। मीन्स आप चाहे इंट लिखें या फिर साइंड इंट लिखें, बात एक ही। साइंड मीन्स साइंड बाय डिफॉल्ट, साइंड मीन्स कि साइन मैटर करता है। अनसाइंड मीन्स कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, साइन मैटर नहीं करता। मीन्स आप प्लस लगाओ या ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लस और माइनस वो होगा ही नहीं। और साइन मीन्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पे साइन का मीनिंग है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंट या फिर साइन इंट, एक ही बात है। ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, इस टाइप का वेरिएबल 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा और उसकी रेंज क्या होगी, -32768 32767, ये रेंज है। अब ये रेंज हमने कहाँ से कैलकुलेट की, टेबल के लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है कि आप किसी भी
इंटीजर वेरिएबल की, अगर किसी भी इंटीजर डेटा टाइप की अगर रेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करके आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज को ईजिली कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूला में एन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इंट मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मीन्स 16 बिट्स। तो अगर मैं इसको फार्मूला में पुट करता हूँ -2 रेज़ टू द पावर 16 - 1, ये क्या बन जाता है, -2 रेज़ टू द पावर 15 टू 2 रेज़ टू द पावर 15 - 1। जो बाद वाला -1 है, ये 2 रेज़ टू द पावर 15 कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस होगा। ये 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव साइड में कंसिडर करते हैं। तो आधी वैल्यूज नेगेटिव साइड में है और आधी वैल्यूज पॉजिटिव साइड में। तो इस तरह से आप किसी भी इंटीजर डेटा टाइप के लिए बड़ा इजीली रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू -32768 इसी फॉर्मूले से, राइट। अगला आता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट मेमोरी में 2 ही बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन रेंज यहाँ पे देखिए पॉजिटिव साइड में डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल रेंज हो गई। रेंज कैसे डबल हो गई, जो नेगेटिव साइड में वैल्यूज थी, क्योंकि हम यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हमारी जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उन सभी आप कह लो कि वैल्यूज को हमने प्लस साइड में कंसिडर, तो पॉजिटिव साइड में रेंज बढ़ गई। देखिए सेम मेमोरी में सेम आप कह लो कि वही 2 बाइट्स के अंदर अब आपकी इंटीजर के अंदर जो एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर जो एक रेंज ऑफ वैल्यूज आ सकती है वो ऑलमोस्ट आप कह लो अनसाइंड और ऑलमोस्ट मतलब साइंड इंटीजर से डबल है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट या फिर साइंड शॉर्ट इंट एक ही बात। शॉर्ट इंट भी मेमोरी में यहाँ पे 2 ही बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर इंटीजर में और शॉर्ट इंट में डिफरेंस क्या होगा, या साइन शॉर्ट इंट में डिफरेंस क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करता हूँ 16 बिट कंपाइलर की, 16 बिट कंपाइलर पे इंट और शॉर्ट इंट सेम होते हैं, एक ही चीज़ है, वहाँ पे इंट और शॉर्ट इंट में कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम बात करते हैं 32 बिट कंपाइलर की, तो वहाँ पे जो इंट है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर, इंट डेटा टाइप, और शॉर्ट इंट 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, राइट। लाइकवाइज अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, लॉन्ग के केस में भी इसी तरह से होता है। अगर मेरा कंपाइलर 16 बिट है तो इंटीजर टाइप मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेगा और लॉन्ग इंट मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेगा। लेकिन अगर मेरा कंपाइलर 32 बिट का है तो इंटीजर भी मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा और लॉन्ग इंट भी मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा। मीन्स 16 बिट मशीन पे शॉर्ट इंट और इंट सेम है और 32 बिट मशीन पे इंटीजर और लॉन्ग इंट सेम है, राइट। तो शॉर्ट इंट के केस में अगेन रेंज वही सेम आएगी, क्योंकि हमारे पास जो साइज ऑक्यूपाई कर रहा है शॉर्ट इंट वो 2 बाइट्स ही ऑक्यूपाई कर रहा है। देन अनसाइंड शॉर्ट इंट, रेंज इसकी बिल्कुल किसके जैसे होगी, अनसाइंड इंट जैसे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट इंटीजर से ऑलमोस्ट आप कह लो कि डबल मेमोरी, वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा था इंटीजर डेटा टाइप, ये 4 बाइट्स ऑक्यूपाई, जो वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। रेंज मैंने मेंशन कर रखी है। अगेन ये रेंज कहाँ से आई, सेम उसी फार्मूला से जो मैंने नीचे टेबल के लास्ट में मेंशन किया हो। अनसाइंड लॉन्ग इंट में नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, इन नेगेटिव वैल्यूज को हम पॉजिटिव साइड में कंसिडर कर लेंगे, तो पॉजिटिव जो वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगी और रेंज बढ़ जाएगी। तो अनसाइंड लॉन्ग इंट की रेंज साइंड लॉन्ग इंट से ऑलमोस्ट डबल है, कि हम नेगेटिव साइड में कुछ भी स्टोर नहीं करेंगे, हमारा इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट लॉन्ग लॉन्ग इंट। लॉन्ग लॉन्ग इंट या फिर साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट एक ही बात है। ये मेमोरी के अंदर 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, और बहुत लार्ज आप कह लो कि वो रेंज ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे, राइट। और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट इसी तरह से नेगेटिव वाली वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव साइड में हम कंसिडर करेंगे। तो अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट की रेंज साइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट से डबल हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर
integral data types. Now, following are some of the statements declaring variables of different integer data types and the format specifiers that you have to use in your input output statement. दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्टेटमेंट कौन सी यूज़ करोगे, डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। और अगर आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में उस टाइप के वेरिएबल को इनपुट कराना चाह रहे हो या फिर उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, आउटपुट कराना चाह रहे हो, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन। इंट ए और साइंड इंट ए मैंने बताया सेम एक ही बात है। उसके लिए परसेंटेज डी भी यूज़ कर सकते हो, परसेंटेज आई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें चलती हैं। परसेंटेज डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीजर, तो परसेंटेज डी भी और परसेंटेज आई दोनों अलाउड है। अनसाइंड इंट ए के लिए स्टेटमेंट क्या है, अनसाइंड इंट ए सेमीकोलन, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, परसेंटेज यू। शॉर्ट इंट के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, शॉर्ट इंट ए सेमीकोलन या फिर साइंड शॉर्ट इंट ए सेमीकोलन, एक ही बात है। वर्ड साइंड लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो अज्यूम्ड है कि साइंड ही है। शॉर्ट इंट ए और साइंड शॉर्ट इंट ए, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एच आई। एच आई स्टैंड्स फॉर शॉर्ट इंट, एच स्टैंड फॉर शॉर्ट, आई स्टैंड फॉर इंटीजर। अनसाइंड शॉर्ट इंट अगेन परसेंटेज एच यू, यू स्टैंड्स फॉर अनसाइंड, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बन गया परसेंटेज एच यू और स्टेटमेंट हो गई अनसाइंड शॉर्ट इंट ए सेमीकोलन। इसी तरह से लॉन्ग टाइप का वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करोगे लॉन्ग इंटीजर टाइप का, तो लॉन्ग इंट ए या फिर साइंड लॉन्ग इंट ए, एक ही बात है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एल डी और एल आई, जैसे आप इंटीजर में परसेंटेज डी और परसेंटेज आई दो ऑप्शन थे, इसी तरह से लॉन्ग इंट में परसेंटेज एल डी और परसेंटेज एल आई, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए परसेंटेज एल यू, लॉन्ग इंट के लिए लॉन्ग इंट ए स्टेटमेंट हो गई या फिर साइंड लॉन्ग इंट ए स्टेटमेंट हो गई, और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो गया, परसेंटेज एल एल आई, लॉन्ग इंटीजर, राइट। और अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए स्टेटमेंट क्या होगी, अनसाइंड लॉन्ग इंट ए सेमीकोलन, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में यूज करोगे दैट विल बी परसेंटेज एल एल यू। रियल डेटा टाइप्स, जो रियल डेटा टाइप्स हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मेरा वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूं कि डेसिमल वाली वैल्यूज को मैंने स्टोर कराना है, तो मेरे वेरिएबल का जो टाइप की कैटेगरी है दैट मस्ट बी रियल, वो रियल टाइप का होना चाहिए। अब वो रियल कैटेगरी में जो बेसिक डेटा टाइप आता है दैट इज कॉल्ड फ्लोट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कीवर्ड फ्लोट या फिर डबल, ये दो कीवर्ड चलते हैं, ये बेसिक रियल डेटा टाइप्स। A variable declared of type float will occupy 4 bytes in the memory, whereas a variable declared of type double will occupy 8 bytes. जो जिस वेरिएबल को हमने फ्लोट डिक्लेयर कर दिया वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेगा, जिस वेरिएबल को मैंने डबल डिक्लेयर कर दिया उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट फ्लोट से डबल है, उसको 8 बाइट्स चाहिए मेमोरी के अंदर, 8 बाइट्स एलोकेट हो, राइट। The variation of double depends upon the use of again type qualifier. अगर मैं टाइप क्वालिफायर यूज करता हूं तो डबल की एक वेरिएशन मेरे पास और अवेलेबल। कौन सा टाइप क्वालिफायर मुझे यूज करना है, साइज क्वालिफायर। साइज क्वालिफायर की वैल्यू क्या हो सकती है डबल के केस में, लॉन्ग, शॉर्ट नहीं होगी, सिर्फ लॉन्ग। तो जो अगला डेटा टाइप बनेगा वो आप मतलब समझ सकते हैं कि क्या बनेगा, लॉन्ग डबल, राइट। सो इन केस ऑफ डबल द वैल्यू ऑफ साइज क्वालिफायर विल बी लॉन्ग। So following is the list of real types along with the size and range. डेटा टाइप क्या है, अगर फ्लोट तो मेमोरी में कितनी बाइट्स चाहिए, 4 बाइट्स। रेंज क्या होगी, -3.4 e -38 टू 3.4 e +38। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में शो किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो किया, वाई बिकॉज क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। लाइकवाइज डबल के केस में कितनी बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई होंगी, 8 बाइट्स। अगर वेरिएबल डबल टाइप का है उसकी रेंज क्या हो गई, देख लीजिए कितना टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू फ्लोट, 1-1.7 e 10 टू द पावर -308। वहाँ सिर्फ 38 था, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो गई, नेगेटिव साइड पे भी -308 और पॉजिटिव साइड पे भी 308, राइट। इस तरह से लॉन्ग डबल मेमोरी में और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 10 बाइट्स
और रेंज उसकी और ज़्यादा होगी, -3.4e -4932, इतनी लेंथी वैल्यू। बहुत ही आप कह लो कि जो क्रूशियल साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पे उतनी एक्यूरेसी या उतनी आप कह लो प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे लॉन्ग डबल या डबल का जनरली यूज़ होता है। अगर आप नॉर्मल सी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपके लिए फ्लोट विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट, following are some of the statements declaring the variables of float type along with the format specifier that you will be using in input output statement. तो अगर आप इन टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो स्टेटमेंट वाली साइड में मैंने वो सारी स्टेटमेंट मेंशन की हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी सी के प्रोग्राम में, और फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली साइड में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन की हैं जो आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में यूज़ करने पड़ेंगे। तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के लिए फ्लोट ए और फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, डबल टाइप के वेरिएबल के लिए डबल ए सेमीकोलन, फॉर्मेट स्पेसिफायर %lf, और लॉन्ग डबल के लिए लॉन्ग डबल ए सेमीकोलन और फॉर्मेट स्पेसिफायर %l। अगर आप किसी फ्लोट वेरिएबल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके पास क्या हो जाएगा, %e। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को डिनोट कर रहा है, राइट। नाउ कैरेक्टर डेटा टाइप। Character data type is used to store a single character, such as a letter or digit or any special symbol. किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को, किसी भी एक सिंगल लेटर को, अल्फ़ाबेट्स जिसको मैं कहता हूँ, एक सिंगल डिजिट को या फिर एक सिंगल स्पेशल सिंबल को अगर मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस वेरिएबल का कैरेक्टर कैटेगरी का होना चाहिए। तो कैरेक्टर कैटेगरी में जो बेसिक डेटा टाइप आता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कीवर्ड कैर, उसको कैर कीवर्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज कैर कैन स्टोर ओनली वन कैरेक्टर। वो कैरेक्टर अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है और कोई स्पेशल सिंबल भी। अ कैरेक्टर वेरिएबल ऑक्यूपाई 1 बाइट इन द मेमोरी, 1 बाइट मिलेगी इसको मेमोरी के अंदर। 8 बाइट मीन्स 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, 1 बाइट का मतलब है 8 बिट्स। तो कैरेक्टर डेटा टाइप साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर इंटीजर्स की तरह ही इंटरनली एज ए न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होते हैं, जिसको हम एस्काई कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर की सी के अंदर एक एस्काई वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू, राइट। इसलिए कैरेक्टर्स साइंड भी हो सकते हैं और अनसाइंड भी हो सकते हैं। जो रेंज है कैरेक्टर्स की वो -1 to 8 to 127। अगेन उस रेंज को कैलकुलेट, इस रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सेम -2 to the power n-1 to 2 to the power n-1 -1। तो यही रेंज निकल गया कि -128 से 127। अगर अनसाइंड कैर है तो नेगेटिव साइड वाली जितनी भी वैल्यूज है वो कंसिडर नहीं होंगी, 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी और सारी की सारी ये पॉजिटिव साइड में चली जाएंगी, तो रेंज डबल हो जाएगी। अनसाइंड कैर की रेंज है 0 to 255। कैरेक्टर वेरिएबल इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज कैर सी, ये स्टेटमेंट है किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप इसको अनसाइंड कर देते हो तो एक कीवर्ड अनसाइंड इसके आगे लग जाएगा, तो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल अनसाइंड हो जाएगा, रेंज 0 to 255 हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, अगर मैं सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, जो आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स में यूज करोगे। और अगर मैं मल्टी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर वहाँ पे %s। तो दिस इज अवर कैरेक्टर डेटा। नेक्स्ट, वाइड डेटा टाइप। वाइड डेटा टाइप मीन्स it does not specify any type of value, it means nothing, कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, डेटा टाइप नहीं है। वाइड मीन्स नथिंग। So it is commonly used in specifying the return type of function. किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड हम मेंशन कर सकते हैं अगर वो फंक्शन किसी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो कॉमनली जो इसका यूज़ है वो कहाँ पे है, फंक्शन के रिटर्न टाइप मेंशन करने में, जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि फंक्शन किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। और
किसी पॉइंटर के टाइप को भी हम वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हम डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट जब हम स्टडी करेंगे सी के अंदर, तो डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, हम इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगे कि जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होके आती है, बेसिकली उसका जो टाइप है वो वॉइड होता है, राइट। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इसका यूज़ है, या फिर फंक्शन के रिटर्न टाइप में अगर आप इसको मेंशन करते हो तो वहाँ पे उसका मीनिंग हो जाता है कि फंक्शन किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, अदरवाइज इट्स सिंपल मीनिंग इज नथिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है डिराइव्ड डेटा टाइप्स की। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एरेज। एरेज क्या है? एन एरे इज अ होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अभी तक हमने जो वेरिएबल पढ़े वो सिंपल कैटेगरी के थे, एक वेरिएबल एट अ टाइम एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकते। अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसी आती है, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना है, होल्ड कराना है, तो उसके लिए मुझे एरे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मेरा नॉर्मल वेरिएबल काम नहीं करेगा। जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी के अंदर कंटिजियसली स्टोर होते हैं। कंटिजियसली मीन्स एडजेसेंटली, साथ साथ लगातार स्टोर होते हैं, एक के बाद एक, बीच में कोई गैप नहीं होता। एलिमेंट्स ऑफ एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग अ सबस्क्रिप्ट। अगर मैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी वैल्यू स्टोर की हुई हैं, तो उन सभी वैल्यूज को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो हमें एक सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम एरे को सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भी बोलते हैं। दैट्स व्हाई एरेज दे आर नोन एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स। किसी भी एरे को अगर मैंने सी के अंदर डिक्लेयर करना है तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स देन इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंट ए, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है 5। सी में ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट, जो राउंड ब्रैकेट्स हैं हम उनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, और जो करली ब्रैकेट्स हैं हम उनको ब्रेसिस बोलते हैं, करली ब्रेसिस बोल देते हैं। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? इंट ए ऑफ 5, where int is a data type, a is a name of the array variable, and 5 is its size, means number of elements that are going to be stored in this array variable, right? Next data type है structure. Unlike array, a structure variable is a collection of heterogeneous elements. जो structure के elements हैं that may have different types. एरे के एलिमेंट्स का सेम टाइप होना मैंडेटरी है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को बिलोंग। लाइक एरे, स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दे आर आल्सो स्टोर्ड एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। वो भी लगातार मेमोरी में एक साथ स्टोर होते हैं, एडजेसेंटली, साथ साथ, बीच में कोई गैप नहीं होगा। एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमने सबस्क्रिप्ट का यूज किया था, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। हम डॉट का भी यूज कर सकते हैं, हम एरो का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो डॉट आएगा, अगर हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जो आप आगे जाके डिस्कस करोगे या आगे जाके पढ़ोगे, उस केस में हम एरो ऑपरेटर का यूज। A structure variable, it can be declared like, as I have mentioned, a book structure variable declared in this slide. तो उसके लिए कीवर्ड क्या है? struct. ये struct एक कीवर्ड है followed by structure variable name, इसको हम टैग बोलते हैं। और struct क्या है हमारे पास? कीवर्ड। कीवर्ड और टैग मिलके क्या बना देता है? हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये मेरा अपना डेटा टाइप बन रहा है, किस नाम से? struct book के नाम से। जिसके अंदर दो एलिमेंट मैंने कंसिडर किए, one is called number of pages, int number of pages, another one is called price, float price। एक एलिमेंट फ्लोट टाइप का है, एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का है, राइट। करली ब्रेसेस बंद, फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, इसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट बुक, मेरे प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर हो गया। मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई करेगा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल? ये डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के एलिमेंट्स इन टोटलिटी कितनी मेमोरी लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एलिमेंट है इंटीजर टाइप का, इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा एलिमेंट है फ्लोट टाइप का, फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। तो एक बुक टाइप का वेरिएबल, स्ट्रक्ट बुक टाइप का वेरिएबल मेरे प्रोग्राम में मेमोरी के अंदर 4 + 2 6 बाइट्स एलोकेट ऑक्यूपाई करेगा, 6 बाइट्स एलोकेट होंगी एक बुक टाइप के वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन। यूनियन, दे आर लाइक स्ट्रक्चर,
जैसे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया वैसे ही हम यूनियन डिक्लेयर करते हैं। लाइक स्ट्रक्चर, यूनियन के एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं, बट अनलाइक स्ट्रक्चर, यूनियन एलिमेंट्स दे शेयर द मेमोरी लोकेशन। यूनियन के एलिमेंट्स को सेपरेटली मेमोरी नहीं मिलती। तो यूनियन के एलिमेंट्स को मेमोरी किस तरह से मिलती है, जो यूनियन का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको जितनी मेमोरी चाहिए होगी, वो जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा उतनी ही यूनियन की मेमोरी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे यू के नाम से, यूनियन यू, उसके अंदर दो एलिमेंट्स लिए, इंट ए, फ्लोट बी। इन दोनों एलिमेंट्स में से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, बी। तो बी को मेमोरी में कितने बाइट्स चाहिए, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है तो उसको मेमोरी में 4 बाइट्स चाहिए। तो टोटल यूनियन की, एक यूनियन वेरिएबल की मेमोरी रिक्वायरमेंट क्या हो गई यहाँ पे, 4। अब इसमें +2 नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी इन 4 बाइट्स को शेयर करें, राइट। अगर यहाँ फ्लोट बी की जगह कैर बी होता तो इस एक यूनियन वेरिएबल को मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स मिलती, और वो 2 बाइट्स ए बी यूज करता और उन्हीं 2 बाइट्स को बी भी यूज करता। हालांकि बी को चाहिए कितनी, एक ही बाइट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो यूनियन के एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी को शेयर करते हैं, इंस्टेड की हर एक यूनियन एलिमेंट को सेपरेट मेमोरी। लाइक स्ट्रक्चर्स, यूनियन एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना तो उसी तरह से डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय यूनियन वेरिएबल विल बी द memory occupied by the largest element of the union, right? Next, enum या enumerated data type, it is used to assign names to the integer values। अगर हमने कुछ इंटीग्रल वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यूज को नेम असाइन करने हो, किस किस पर्पस के लिए, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो हम उस केस में एनम डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो कीवर्ड उसके लिए क्या है, एनम। फॉर एग्जांपल, इस तरह से हम एक एनम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने अपने इस स्लाइड में एक कलर के नाम से एनम वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। हालांकि ये रेड, ब्लू और ग्रीन नहीं है, ये 3 वैल्यूज हैं 0, 1 एंड 2। उन 3 इंटीजर्स को हमने नेम असाइन कर दिया। 0 रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू, या 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन। या वाइस वर्सा मैं कहूँ कि रेड इज रिप्रेजेंटिंग 0 हेयर, ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग 1 एंड ग्रीन इज रिप्रेजेंटिंग 2। अब 0, 1, 2 कैसे असाइन हो गए, बाय डिफॉल्ट एनम के पहले एलिमेंट को कंपाइलर 0 वैल्यू असाइन। अगर मैं रेड को 5 दूंगा तो ब्लू ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, ग्रीन ऑटोमेटिकली 7 हो जाएगा। या मैं हर एक एलिमेंट को सेपरेट वैल्यू भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रेड इज इक्वल टू 5, ब्लू इज इक्वल टू 10 एंड ग्रीन इज इक्वल टू 15। तो उस केस में 0, 1, 2 असाइन नहीं होंगे। बट एनम का मेन यूज क्या है, इंटीजर वैल्यूज को नेम असाइन करने के लिए भी ही हम एनम डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, pointer. Pointer is a special data type that contains the address of another, you can say, variable। एक स्पेशल टाइप का कह लो कि डेटा टाइप है जो किसी दूसरे, अगर मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं तो एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, ना कि किसी तरह की वैल्यू। So that's why it is a special type of variable that holds the memory address of another variable। तो इट स्टोर्स एड्रेस रादर देन द वैल्यू। एक पॉइंटर को हम सी प्रोग्राम में डिक्लेयर कैसे करते हैं, इंट स्टार पी, एस्ट्रिक, यहाँ पे हमने सिंबल यूज किया। ये एस्ट्रिक सिंबल ही इसको आप कह लो कि डिस्टिंग्विश कर रहा है। अगर मैंने इंट पी लिखा होता तो, या इंट पीटीआर लिखा होता तो पीटीआर एक इंटीजर वेरिएबल बन जाता। मैंने इंट स्टार पीटीआर लिखा, इट मीन्स कि पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर, कि पीटीआर किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इट टेल्स द कंपाइलर दैट ptr is pointed to an integer, means it can hold the address of another integer variable। So this is all about the data types in C। Upcoming lectures will discuss more, you can say, things in details। Till now, thank you very much। दोस्तों, अब हम डेटा टाइप्स इन सी जो हमने टॉपिक किया है
उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डेटा टाइप्स टेल्स अबाउट डैश ऑफ अ वेरिएबल। डेटा टाइप्स वेरिएबल के किस चीज़ के बारे में बताते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने एक करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज प्राइमरी डेटा टाइप्स आर ऑल्सो नोन एज बिल्ट इन टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स को बिल्ट इन टाइप्स भी बोलते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज टाइप यूज फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स। होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए कौन सा टाइप यूज होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक करेक्ट ऑप्शन है, आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज टाइप यूज फॉर स्टोरिंग नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट्स। जिन नंबर्स के साथ डेसिमल पॉइंट्स आपके लोग आप यूज करते हो, फ्रैक्शनल नंबर्स, इस तरह के नंबर्स को सी में स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप चाहिए आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट विल बी। एक इंट टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग लॉन्ग इंट विल बी। लॉन्ग लॉन्ग इंट टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको बताना है, एक करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैर। कैर टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितनी बाइट ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल। डबल टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 इज मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 is memory requirement of signed and unsigned integers are same। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, साइन और अनसाइंड इंटीजर्स सेम मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वॉइड डेटा टाइप। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वॉइड डेटा टाइप के बारे में सही नहीं है। एक ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एन एरे वेरिएबल इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। फिल इन द ब्लैंक है, आपने वन वर्ड या सुटेबल वर्ड यूज करना है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइक एरे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर आल्सो स्टोर्ड एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। एरे की तरह स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी मेमोरी में कंटिजियसली स्टोर होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट यूनियन टाइप। यूनियन डेटा टाइप, यूनियन डेटा टाइप के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 इज पॉइंटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स हैश। पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 इज डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर लॉन्ग इंट। लॉन्ग इंट के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, ये आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपने बताना है अनसाइंड इंटीजर्स के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने बताना है डबल टाइप के वेरिएबल के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है सी प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने बताना है डैश फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ रियल वेरिएबल। अगर एक रियल टाइप के वेरिएबल को आपने साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले करना है तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपने बताना है कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। This is all about the questions. So thank you very much.